तो वहीं मथुरा से बड़ी खबर है। फरसा वाले बाबा केस में पुलिस सख्त नजर आ रही है। अफवाह फैलाने पर सख्त चेतावनी दी गई है। एसएसपी श्लोक कुमार की ओर से सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि हाईवे बवाल में अब तक 13 को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की गई है। इलाके में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। पुलिस मजिस्ट्रेट फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बता दें कि बाबा की मौत हादसे में होने की पुष्टि हुई है। ट्रक चालक की भी अस्पताल में मौत हो गई है। बाहरी तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, जहां बीते दिन फरसा वाले बाबा की मौत का मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि ये किसी भी तरीके से कोई हत्या का मामला नहीं है, बल्कि मौत का मामला है और सड़क दुर्घटना की ये मौत का मामला है। दूसरी तरफ जितने लोगों ने यहाँ पर बवाल मचाया, जिन्होंने हंगामा किया, उन सभी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बता दें कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा से फरसा वाले बाबा केस में पुलिस सख्त नजर आ रही है। अफवाह फैलाने पर सख्त चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कल रात्रि थाना कोसी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें फरसा बाबा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके साथी द्वारा दिए गए तहरीर पर एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी घायल हुआ था और उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस घटना को लेकर के कुछ अराजक व बाहरी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाया गया, जिसके उपरांत थाना छाता क्षेत्र में एनएच जाम किया गया तथा कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिसके उपरांत वहां पर कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए धाराजीत जुड़ चुके हैं। धाराजीत, कल तक जो हत्या का मामला लग रहा था उससे पुलिस ने कहा है कि ये दुर्घटना का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने वहां पर बवाल मचाया, जिन्होंने उपद्रव मचाने की कोशिश की, उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। 13 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, पूरे मामले को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार पूरी तरह सख्त है। उनका कहना है कि जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो लोग माहौल बिगाड़ेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले अपने तथ्यों को जांच लें, परख लें। अगर आपकी वजह से अगर कोई उपद्रव या बवाल हुआ तो सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से 25 नामजद और करीब 300 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कि नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से पथराव और बवाल काटा गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। काफी समय तक दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, तो काफी स्थिति वहां पर अनियंत्रित हो गई थी। पुलिस ने मोर्चा संभालने के बाद उस स्थिति को नियंत्रण में किया। अब उस इलाके में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है और पुलिस अधिकारी और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जॉइंट रूप से उस पूरे इलाके में भ्रमणशील है और अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस स्थान पर जो वीडियो और ग्राफी की गई थी और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले जा रहे हैं और उनके आधार पर जो बवाली हैं उनको चिन्हित कर पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी है। कई टीमें पुलिस की इस काम में लगी है। एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि पूरा मामला सड़क हादसे से जुड़ा था। बाबा की मौत हादसे में हुई है। वो गायों के गौ तस्करों के गायों को ले जाने की सूचना पर गए थे। ट्रक को जिस बाबा ने रोका था, जिस ट्रक को, उसमें साबुन और परचून का सामान था। लेकिन उस हादसे में जो ट्रक चालक ने हादसे को अंजाम दिया था, उस ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और जो चालक था उसकी भी मौत हो गई। कुछ लोगों ने बाबा की मौत को हत्या बताया था और सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाई थी। ईद के दिन इस माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया था। इस पूरे मामले पर लेकर अब जो पुलिस और प्रशासन है मथुरा का, वो पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कुछ लोग बवाल के बाद भी उस बवाल स्थल पर दोबारा से पहुंचे थे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है, सख्त चेतावनी भी दी है और पुलिस पूरे मामले की
पुनः जांच पड़ताल कर और सख्त कार्रवाई की मांग जो लोग कर रहे थे, उनके गौरक्षक कर रहे थे, उस मांग को भी बाबा के अंतिम संस्कार के समय पुलिस और प्रशासन के द्वारा माना गया और फिर उस पर लगातार जो पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई में जुटी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तस्वीरें मथुरा की है, जहां आक्रोश की आग में दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे धधक रहा है। हवा में पत्थर तैर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं और आक्रोशित भीड़ इंसाफ की मांग कर रही है। ये सारा बवाल शुरू हुआ बाबा चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की मौत के बाद। दावा किया जा रहा है कि शनिवार तड़के बाबा अपने 2 साथियों के साथ एक संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रहे थे। शक था कि ट्रक में गौवंश है। उसी कला इलाके में बाबा ने ट्रक को ओवरटेक कर अपनी बाइक सामने लगा दी। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। बाबा की मौत की खबर आग की तरह फैली। देखते ही देखते हजारों गौरक्षक और ग्रामीण हाईवे पर उतर आए। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर जाम लगा दिया गया। जब पुलिस समझाने पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस पर जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई जवान घायल हो गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। थाना कोसी कला इलाके के नबीपुर गांव के पास फरसा वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, लेकिन एक मैसेज ऐसा सोशल मीडिया पर फैला, कुछ लोगों ने बाबा की हत्या की बात कही, जिसके बाद आक्रोश फैल गया और गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। काफी समय तक हंगामा होता रहा। पुलिस को बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद दिल्ली आगरा हाईवे को यहां से सुचारू कराया गया और यहां पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तनाव बढ़ता देख खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच कहानी कुछ और बयां कर रही है। एसएसपी मथुरा ने गौ तस्करी के दावों को शुरुआती जांच में खारिज कर दिया है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक बाबा ने जिस नागालैंड नंबर के कंटेनर को रोका उसमें गौवंश नहीं बल्कि साबुन और शैम्पू था। मौत कुचलने से नहीं बल्कि घने कोहरे के कारण हुई। पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक की टक्कर से हुई मौत। पुलिस के मुताबिक ये एक दुखद सड़क हादसा था, जिसे अफवाहों ने हिंसक बना दिया। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। फिलहाल मथुरा में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन हर पहलू की जांच का भरोसा दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोहरे का शिकार हुए बाबा का हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। पुलिस अब सीसीटीवी और चश्मदीदों के आधार पर गुत्थी सुलझाने में जुटी है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।